नथार बेगम भी ज़ैनिया की बात सुनकर मुस्कुरा दें और बोलें, बिल्कुल फरियाल बेटा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हादी हमारी जिम्मेदारी है, तुम अपने काम पर तवज्जो दो। फरियाल ने एक नज़र हादी की तरफ देखा, जो मासूमियत से खेल रहा था। फिर उसने शहराम की तरफ देखा। शहराम ने हौसला देते हुए सिर हिलाया, तो फरियाल ने आखिरकार मीटिंग के लिए जाने का फैसला कर लिया। वो सबसे मिलकर घर से रवाना हो गई। फरियाल के जाने के कुछ देर बाद हादी अचानक बेचैन होने लगा। ज़ैनिया फौरन उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। हादी बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे अपनी मां को ढूंढ रहा हो। ज़ैनिया ने उसे प्यार से बहलाने की कोशिश की, कहानियां सुनाए और उसके साथ खेलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हादी पुरस्कून हो गया और ज़ैनिया के कंधे पर सर रखकर सो गया। ये मंजर देखकर शहराम की आंखों में नमी आ गई। उसे एहसास हुआ कि ज़ैनिया वाकई हादी से कितनी मोहब्बत करती है। नुथार बेगम भी दिल ही दिल में खुश थीं कि मुश्किल वक्त में घर के सब अफराद एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं। दूसरी तरफ फरियाल मीटिंग में तो मौजूद थी, मगर उसका दिल बार बार घर की तरफ जा रहा था। उसी दौरान उसकी प्रेजेंटेशन शुरू हुई। फरियाल ने पूरे एतमाद के साथ अपनी बात पेश की और मीटिंग में मौजूद तमाम सीनियर अफसरान उसकी कारकर्दगी से बहुत मुतासिर हुए। मीटिंग खत्म होते ही उसे एक बड़ी खुशखबरी मिली कि कंपनी एक नए प्रोजेक्ट की सरबराही उसके हवाले करने पर गौर कर रही है। यह खबर सुनकर फरियाल खुश तो हुई, मगर उसके जहन में सबसे पहले हादी और घर वालों का ख्याल आया। उसने फौरन शहराम को फोन किया। फोन उठाते ही शहराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो फरियाल, मुझे मालूम था तुम जरूर कामयाब होगी। लेकिन इसी लम्हे घर में एक ऐसी खबर आने वाली थी जो सबकी खुशियों को एक नए इम्तिहान में बदलने वाली थी। दरवाजे की घंटी बजी और जब ज़ैनिया ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा शख्स देखकर वो हैरत से साकित रह गई। उस शख्स की वापसी ने माजी के कई राज दोबारा जिंदा कर दिए थे। उस शख्स को सामने देखकर ज़ैनिया के चेहरे का रंग बदल गया। चंद लम्हों तक वो खामोश खड़ी रही, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। नथार बेगम और शहराम भी दरवाजे की तरफ बढ़े और हैरानी से उस अजनबी को देखने लगे। वो शख्स धीमे लहजे में बोला, मुझे मालूम है मेरी अचानक आमद ने आप सबको हैरान कर दिया है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी हकीकत है जिसे जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। शहराम ने सख्त लहजे में कहा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? उस शख्स ने गहरा सांस लिया और कहा, मैं यहां किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि एक बहुत बड़े धोखे का पर्दाफाश करने आया हूं। यह सुनते ही घर का माहौल मजीद कशीदा हो गया। ज़ैनिया के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि यह शख्स माजी के इन राजों से वाकिफ है जिन्हें बरसों से छुपाया जा रहा था। इसी दौरान फरियाल भी खुशखबरी के साथ घर वापस पहुंच गई। घर के अंदर दाखिल होते ही उसने सबके चेहरों पर परेशानी देखी, तो फौरन पूछा, क्या हुआ? सब इतने खामोश क्यों हैं? उससे पहले कि कोई जवाब देता, वो अजनबी शख्स फरियाल की तरफ मड़ा और बोला, शायद तुम्हें भी वो सच जान लेना चाहिए जो आज तक तुमसे छुपाया गया है। तब उस शख्स ने अपनी जेब से कुछ पुराने कागजात और तस्वीर निकालें और मेज पर रख दें। सबकी नजरें इन तस्वीरों पर जम गईं। तस्वीर देखते ही नथार बेगम के हाथ कांपने लगे, जबकि ज़ीनिया की आंखों में खौफ वाज़िह नजर आने लगा।